हेलो गाइस, माय नेम है दीक्षा पांडे। आप सभी लोगों को थिएटर एजुकेशन पर मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश। और आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete meaningful sentence is a sentence. It is necessary to arrange the subject, word and object in proper order for a meaningful sentence. यहाँ पर ये बता रहा है कि शब्दों के समूह को सही क्रम में लगाने से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार कर्ता, क्रिया और कारक को सही क्रम में लगाने से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, राम किताब पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है इसमें ये कह रहा है कि राम जो है वो किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल है ना, कि राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स अ बुक। वह बैडमिंटन खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग बैडमिंटन। वाक्य के तीन भाग, थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हिंदी में कर्ता, वर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कारक। सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कि हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। When we talk about any person or anything in a sentence, then it is called the subject. सब्जेक्ट में वो होता है कि जब हम वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि गीता, सीता, एनीथिंग, मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कोई भी हो, चाहे उसमें पर्सन, एनी पर्सन और एनीथिंग इन अ सेंटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। ओके, जब हम वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, गीता केला खा रही है। तो गीता इज़ ईटिंग अ बनाना। क्या कर रही है? गीता इज़ ईटिंग अ बनाना। वो खाने का काम कर रही है। तो गीता यहाँ पर जो है हमारा वो है एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ रही है, गीता। अब हम समझते हैं वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर वर्ब क्रिया, वर्ब मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स, इस अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स यूज टू imply that something occurs or is existing is called a verb. हिंदी में समझते हैं, वर्ब वो शब्द है जिसे हमें किसी कार्य का होना या फिर कोई स्थिति, अवस्था का पता चलना होता है। मतलब कि कोई भी क्या हो, या उस वर्ब में हम ये समझते हैं कि वर्ब वो शब्द है जिससे कोई स्थिति बता रही हो या अवस्था का कोई पता चल रहा हो, उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, मोहन हंसता है। तो मोहन हंसता है, मोहन लाफ्स। तो यहाँ पर जो हंसता है ना, हंसता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। गीता पढ़ती है, तो गीता रीड्स, रीड्स यहाँ पर हमारा वर्ब है। ओके, अब टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं एलेक्सरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब का नाम एक ही है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का डबल नाम है। हेल्पिंग वर्ब और एलेक्सरी वर्ब। ओके,
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। आसान भाषा में कहा जाए तो सहायक क्रिया वो है जिसमें हमें पता चलता है कि वाक्य वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में है। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताती है कि जो हमारा वाक्य है वो वाक्य या तो वर्तमान काल में होगा या तो भूतकाल में या तो भविष्य काल में होगी। तो यहाँ पर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब ये है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल हैव एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। वह एक लड़की है तो सी इज़ आ गर्ल। सी इज़ आ गर्ल, यहाँ पर जो इज़ आया हुआ है ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सी जो है हमारा ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। वहाँ कोर्ट जा रही है। ही वॉज गोइंग टू कोर्ट। वह कोर्ट जा रही है। ओके, मेन वर्ब, अब हम यहाँ पर समझते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। किसी भी वाक्य में वो क्रिया जो मुख्य भूमिका अर्थ दर्शाती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। ज्योत्सना कभी भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करती है। ज्योत्सना नेवर फॉलोज ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर जो फॉलोज आया हुआ है ना, तो ये हमारा एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। सभी लड़कियाँ पार्क में खेल रही हैं। सभी लड़कियाँ पार्क में खेल रही। ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर हमारा जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और इन द पार्क, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क। तो प्लेइंग है हमारा एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।